Hello students, question number 1 from JEE Main 2022, 29 July, shift 2. The question is, if z not equal to 0 be a complex number such that mod of z minus 1 upon z equal to 2 है, then the maximum value of mod z क्या आएगा ये बताना है मुझे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे, जो कि है z1 माइनस z2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस पूरे का अगर मुझे निकालना होता है तो ये बेसिकली दो चीज़ों के बीच में आता है। एक तो z1 का मॉडुलस माइनस z2 के मॉडुलस के पूरे के मॉड से, तो ये हमेशा ज़्यादा आएगा डिफरेंस से, और दोनों के सम से बेसिकली ये कम आएगा हमेशा। तो अगर यहाँ पर बस इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसको लिखूँ अगर मैं, तो ये लिखा हुआ है z माइनस 1 अपॉन z का मॉडुलस हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा होगा फर्स्ट मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉड z के मॉड से हमेशा ज़्यादा होगा, और लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ z से। और अब मैं एक काम करता हूँ कि मॉड z को मैं r बोल देता हूँ। तो मॉड z इज इक्वल टू अगर r यूज़ करते हैं तो इस इनइक्वालिटी में यहाँ पर आ जाएगा r माइनस 1 अपॉन r का मॉडुलस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा ये, लेस देन इक्वल टू आएगा, और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इक्वल टू 2 गिवन है हमें, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन r। ये वाला इनइक्वालिटी तो ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि r प्लस 1 अपॉन r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। आप और r क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर एम ग्रेटर देन gm लगाओगे अगर आप इन दोनों नंबर्स में, तो ये ऑलवेज ट्रू इनइक्वालिटी होगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली बस इसको सॉल्व करना है मुझे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसा करता हूँ मैं कि r माइनस 1 अपॉन r का मॉड मैं चाहता हूँ कि लेस देन इक्वल टू 2 हो। तो यहाँ से दो बातें हो सकती है, कि दो बातों में ये बातें हैं कि r माइनस 1 अपॉन r बेसिकली लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से आएगा कि -2 से तो बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से देखो क्या आएगा। या पहले ग्रेटर देन वाली को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ग्रेटर देन वाली को सॉल्व करूँगा मैं, या लेस देन वाली को पहले कर लेते हैं यार, चलो ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं यहाँ से, तो देखो क्या आएगा कि r माइनस 1 अपॉन r लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से आएगा r स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2r हो जाएगा। बेसिकली r तो पॉजिटिव है तो लिख सकता हूँ ऐसा मैं। तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r और माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, और इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो आएगा r माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 आएगा, तो बेसिकली ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो और ये स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू बेसिकली और लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से r माइनस 1 का वैल्यू का बात करें तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा √2, दोनों साइड रूट ले लेंगे। तो जो r आएगा वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू आएगा √2 प्लस 1 आएगा, और अगर r हमेशा इससे छोटा रह रहा है तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू।